तेज बारिश में कबूतर बैठा आम खा रहा था। तभी बिजली कभी भागती भागती वहाँ आती है। कबूतर कबूतर भैया भागो, शिकारी शिकारी इसी ओर ही आ रहा है। उस शिकारी के बच्चे ने भी अभी आना था। बहुत मुश्किल से मुझे ये मीठा आम मिला था। फल को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। अगर जिंदा रहे तो फल और भी मिल जाएंगे। जान है तो जहान है। फिर कबूतर जल्दी में अपना फल वहीं छोड़कर बिजली कभी के साथ उड़ता है। वहीं पास में झाड़ियों के पीछे बादल कव्वा छुपा हुआ था। वो जल्दी से निकल कर आता है और वो कबूतर का आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं अब अपने घर जा रही हूँ। क्यों काकी, तुम्हें क्या शिकारी से कोई खतरा नहीं है? ना, मेरा कौन सा शिकारी कोई अचार डालेगा। तुझे तो पकड़कर कैद कर लेता। इंसान शिकारी कौवों को पिंजरे में कैद नहीं करते। फिर बिजली कभी अपने घर चली जाती है। बिजली, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पक्षियों को उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं कबूतर को बहुत दूर छोड़ कर आई हूँ। बिजली, मैं झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। जब तुमने उस कबूतर को शिकारी के आने का बताया तो वो रोने लग गया था। हाँ बादल जी, मेरे झूठ को कबूतर ने सच माना और अपना फल छोड़कर वहाँ से मेरे साथ भाग गया। वो दोनों चालाक कौवे कबूतर से छीना हुआ वो मीठा फल खाते हैं और अपने चालाक होने पर घमंड करते हैं। बारिश भी रुक जाती है। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज तो मैं बच गया। आज जंगल में शिकारी आया हुआ था। अगर मुझे बिजली ना बताती तो वो शिकारी मुझे आज पकड़कर ले जाता। लेकिन कबूतर भैया, आज तो जंगल में कोई शिकारी नहीं आया। तोता तो आज दूसरे जंगल से आया है। अगर जंगल में कोई शिकारी आता तो वो सबसे पहले मुझे ही आकर बताता। तो फिर चिड़िया बहन, कभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबूतर भैया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शिकारी नहीं था। दूसरे दिन मानो चिड़िया और उसका पड़ोसी तोता दोनों एक साथ जंगल से भोजन लेने जाते हैं। वो दोनों अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ते हैं। चिड़िया बहन, एक अमरूद मैं खाऊंगा और एक मेरी पत्नी। चीकू भैया, मैंने भी अपने और अपने बच्चों के लिए अमरूद ले लिए हैं। चलो अब घर चलते हैं। मानो चिड़िया और चीकू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में बादल कव्वा बैठा हुआ था। बादल कव्वा उन दोनों के पास फल देखकर सोचता है, किसी तरह से मैं इन दोनों से ये फल ले लूं तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा उन दो की ओर चला जाता है। बिजली, हो, बिजली कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति क्या लाया है तुम्हारे लिए। बादल जी, अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। ये तुम कहाँ से लाए हो? बिजली, आज मैंने चिड़िया और तोते को उल्लू बनाया और उन दोनों से ये अमरूद हथिया कर ले आया। मेरा पति, मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। फिर वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से अमरूद खाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब रोज वो कभी किसी न किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उनसे उनका भोजन छीन लेते थे। एक दिन नदी के किनारे बूढ़ी कभी एक पिज़्ज़े का टुकड़ा खा रही थी। लगता है ये बुढ़िया पिज़्ज़े का टुकड़ा जरूर इंसानों की बस्ती से लेकर आई होगी। मुझे भी खाना है। फिर बिजली कभी बूढ़ी कभी के पास जाती है। माँ जी वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है। मुझे एक प्लेट चावलों की दे दो। ना कबूतरी, मैं तो किसी को एक चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया?
चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कौवी। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कौवी हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कौवी का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कौवी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। माँ, अगर काम खत्म हो गया है तो पहले आकर पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मीना बेटी, आप इतनी गर्मी में खेत में क्या करने आई हो? आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तुम बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी बेटी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इतनी गर्मी में काम कर सकती हैं, तो क्या मैं घर से पानी नहीं ला सकती? अब चलिए जल्दी से पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पानी पी लीजिए। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटी, अब तुम घर जाओ, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक लौट आऊंगी। नहीं माँ, अब आप भी मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भला मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अब तुम्हारा ख्याल रखना है। और इस साल तो हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने टमाटरों का ध्यान न रखा तो ये सब खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शाम को समय पर घर लौट आना। और हाँ, समय पर भोजन खा लीजिएगा। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन देकर घर आ जाती है और वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। बाबा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब माँ खेत पर चली जाती है तो ये घर मुझे बहुत सूना लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है। तभी चिंकी तोती वहाँ आती है। मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? चिंकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। ऊपर वाले ने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? देखो मीना, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। मीना, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास आती हूँ। चिंकी मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हर रोज उसे मिलने घर आया करती थी। मीना, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हारा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। चिंकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर की मजबूरियां हमेशा सपनों को तोड़ देती हैं। तुम्हें तो पता है, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश के जंगल में जाना होगा। लेकिन घर के हालात का भी तुम्हें पता है। मैं माँ पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, इसी कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मीना, अगर तू कहे तो मैं अपने पिताजी से बात करके तेरी मदद करवा सकती हूँ। नहीं चिंकी, हम पहले ही तुम्हारे पिता से बहुत मदद ले चुके हैं। ठीक है मीना, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। मानो चिड़िया भी अपने खेत से लौट आती है। मीना अपनी माँ को भोजन देती है। मीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? जी जी माँ, कहिए, भला मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी?
बेटी अब तो बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे शादी करने में अभी दिलचस्पी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। बेटी, मेरी बात को समझो, तुम्हें एक न एक दिन तो जाना ही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे हो पाएगी? लेकिन माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी चिंता ना करो, हमारी पड़ोसन कबूतरी है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर मानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, जो जंगल में पक्षियों के रिश्ते करवाती थी। बुलबुल बहन, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरी नज़र में एक चिड़ा है, वो चिड़ा बहुत अच्छा कमाता है। एक कवि ने उस चिड़े को पाला है, वही उसकी माँ है। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल बहन, बताइए मुझे। मानो बहन, तुम तो जानती हो आजकल के पक्षी दहेज की लालच करते हैं। अब तो जंगल में बिना दहेज के शादी करना संभव ही नहीं रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। बहन, चिड़े की माँ कवि ने दहेज में सोने का हार और सोने के झुमके मांगे हैं। अगर तुम ये सब नहीं दे सकती तो कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढकर वो अपने बेटे की शादी कर देगी। बुलबुल बहन, अगर रिश्ता अच्छा है तो आप बात आगे बढ़ाइए, मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मानो, तुम ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? बुलबुल बहन, मैंने अपने खेत में टमाटर की खेती की है, उन्हें बेचकर जो मुनाफा होगा और जो घर में बचे हुए पैसे हैं, मैं उनसे अपनी बेटी की शादी करूँगी। तो ठीक है मानो बहन, मैं ये रिश्ते की बात आगे चलाती हूँ। दहेज में सोने का हार और झुमके मिलने पर चंदू चिड़े की माँ बिजली कवि तैयार हो जाती है। फिर अगले ही दिन बुलबुल चंदू चिड़े और उसकी माँ को लेकर मानो चिड़िया के घर आती है। समधन जी, ये मेरा बेटा चंदू है। इसके पिता